नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन बात कर रहे थे कृपाराम की। कृपाराम का परिचय अपने पढ़ा और परिचय के साथ साथ चार जो इनके सोर्टे थे वो भी हमने पढ़े। कृपाराम हैं वो राजस्थानी भाषा के कवि हैं। राजस्थानी मिश्रित भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है और ये इनके क्या हैं, सोर्ट है। सोर्टा क्या होता है बेटा? एक छंद होता है। तो सोर्टे छंद का प्रयोग किया है। चार सोर्टे हमने पढ़े हैं। आगे आज पांचवा सोर्ट अपन देखेंगे और पांचवें सोर्टे में क्या कह रहा है, यानी कृपाराम ने अपने काव्य के अंदर किसका नाम लिया है? राजिया का नाम लिया है और राजिया को ही संबोधित किया है। पांचवा जो सोर्टा है, पांचवें सोर्टे में कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा ही अच्छी बात कहनी चाहिए, इन मधुर वाणी के अंदर व्यवहार करना चाहिए या ऐसी बात कहनी चाहिए जो हमेशा ही दूसरों को अच्छी लगे। तो क्या कह रहे हैं? इहनी सु अवदात, अवदात का मतलब अच्छी, कहनी सोच विचार कर, बेमोसर्री बात रूढ़ी ने लागे राजिया। रूढ़ी का मतलब अच्छी। रूढ़ी का मतलब क्या होता है बेटा? अच्छी। तो कवि कृपाराम अपने सेवक राजिया से कह रहे हैं कि हे राजिया, अच्छी बात होती है इहनी सु अवदात, कहनी सोच विचार कर, कि व्यक्ति को हमेशा ही जो वाणी है उस वाणी का प्रयोग हमेशा ही सोच विचार कर करना चाहिए। या अच्छी बात है उसको हमेशा ही सोच विचार करके या तोल मोल करके ही उसको कहना चाहिए। इहनी सु अवदात, कहनी सोच विचार कर, यानी कैसे कहना चाहिए? सोच विचार कर। अच्छी बात होती है उस बात को कैसे कहना चाहिए? सोच विचार कर, तोल मोल करके ही उस बात को कहना चाहिए कि मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात का सामने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा या फिर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बेमोसर्री बात रूढ़ी ने लागे राजिया, बिना मोसर की बात, यानी बिना अवसर के कही गई बात है वो कभी भी अच्छी नहीं लगती। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को हमेशा ही परिस्थिति के अनुसार बातचीत करनी चाहिए। अच्छा अवसर देख करके ही अच्छी बात कहनी चाहिए। अवसर के ऊपर कही गई बात का क्या होता है? महत्व होता है। बिना अवसर के कोई अपन बात कह देते हैं तो उस बात का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है, वह बात कभी भी अच्छी नहीं लगती है। तो कवि कृपाराम के अनुसार कौन सी बात अच्छी लगती है? जो समय और परिस्थिति को ध्यान में रख कर के जो बात कही जाती है उस बात का प्रभाव होता है, वह प्रभावकारी होती है। और जो बात बेमोसर्री बात, जो बिना अवसर के जो बात कही जाती है, रूढ़ी ने लागे राजिया, वह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा ही बात है वो सोच विचार करके और परिस्थिति और समय का विशेष ध्यान रख करके ही करनी चाहिए। अगला है बेटा, इसमें कवि कृपाराम अपने सेवक राजिया से कह रहे हैं पहली किया उपाव, यानी पहले से ही उपाय कर लेना चाहिए। दावे, दव का मतलब होता है दावाग्नि, जंगल। दावाग्नि कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को। दावे दुश्मन यानी शत्रु, और आमे का मतलब होता है पेट का रोग, पेट का रोग। तो कवि कृपाराम अपने सेवक राजिया से कह रहे हैं कि राजिया, जंगल की आग का, शत्रु का और पेट के रोग का पहले से क्या कर लेना चाहिए? उपाय कर लेना चाहिए। पहली किया उपाय, दवे दुश्मन आमे दट, कि कवि कृपाराम कह रहे हैं अपने सेवक राजिया से कि हे राजिया, जंगल की आग, शत्रु और पेट के रोग का पहले ही उपाय कर लिया जाए तो उनके ऊपर क्या पाया जा सकता है? काबू पाया जा सकता है। कि एक बार जंगल में आग लग गई, आग लगने के बाद में फिर उसको बुझाना व्यर्थ है, वो नहीं बुझाई जा सकती। एक शत्रु है, शत्रु को पहले से अगर हम उसको कमज़ोर कर देंगे तो उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पेट के जो रोग हैं समय रहते ही उनके ऊपर काबू पा लिया तो उस रोग से हमें बच सकते हैं। तो पहली किया उपाय, दवे दुश्मन आमे डटे, कि हे राजिया, जंगल की आग, शत्रु और पेट के रोग पर पहले से उपाय कर लेना चाहिए।
प्रचंड हुआ विषभाव, जब ये एक बार अपना प्रचंड रूप ले लेते हैं, ये एक बार अपना विशाल रूप ले लेते हैं और विशाल रूप लेने के बाद में क्या होता है, रोबा घाले, रोबा का मतलब क्या होता है बेटा, कष्ट, कष्ट, रोबा घाले राजिया, तो ये अत्यधिक क्या देते हैं, दुख देते हैं। तो समय रहते ही इन रोगों के ऊपर क्या कर लेना चाहिए, उपाय कर लेना चाहिए। प्रचंड हुआ विषभाव, जब ये रोग एक बार प्रचंड रूप में आ जाते हैं, ये एक बार विशाल रूप में आ जाते हैं, रोबा गाले राजिया, तो ये अत्यधिक कष्ट देते हैं, अत्यधिक दुख देते हैं। इसलिए समय रहते ही इनके ऊपर क्या कर लेना चाहिए, इनका क्या कर लेना चाहिए, उपाय कर लेना चाहिए, वो हमारे लिए हितकारी होता है। अगला बेटा 7वां है, हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई, रद्द कागज जू राज्य। कवि कृपाराम अपने सेवक से कह रहे हैं, राजिया से, कि हे राजिया, इस संसार में किसका महत्व है, हिम्मत का महत्व है। जो व्यक्ति हिम्मत वाला है, बलशाली है, ताकतवर है, उसी व्यक्ति का समाज में मान सम्मान और इज्जत होती है। जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, उस व्यक्ति का समाज में कभी मान सम्मान और इज्जत नहीं होती है। तो क्या कह रहे हैं, हिम्मत कीमत हो, कि राजिया इस संसार में हिम्मत की क्या होती है, कीमतें होती है, हिम्मत का क्या होता है, मूल्य होता है। अर्थात जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत है, जिस व्यक्ति के अंदर साहस है, उसी व्यक्ति का समाज के अंदर मूल्य है, उसी व्यक्ति का समाज में मान सम्मान है। बिन हिम्मत कीमत नहीं, जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं होती है, उस व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है, समाज में उसका कोई विशेष स्थान नहीं होता है, और वह व्यक्ति समाज में कभी सम्मान भी नहीं पा सकता है। करे न आदर कोई, और बिना हिम्मत वाले व्यक्ति का समाज में कोई भी आदर सत्कार नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति उन मान सम्मान नहीं करता है। रद्द कागज जू राजिया, और बिना हिम्मत वाले व्यक्ति की कीमत होती है, वो किसके समान होती है, रद्दी कागज के समान होती है। कि जिस प्रकार से रद्दी कागज होता है, उस रद्दी कागज का कोई मूल्य नहीं होता है, उस रद्दी कागज को कहीं पर भी फेंक दिया जाता है, और कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर पैर रख कर के आगे निकल जाता है। उसी प्रकार से बिना हिम्मत वाला जो व्यक्ति होता है, समाज में उसका भी कोई मूल्य और कोई इज्जत नहीं होती है। इसके बाद में 8वां है बेटा, वाणी का महत्व। इसमें कवि कृपाराम ने बताया है, उपजावे अनुराग, कोयल मन हरकत करे, कड़वे लागे काक, रसनारा गुण राज्य। रसना का मतलब होती है बेटा जीभ, जीभ या वाणी, वाणी। उपजावे का मतलब उत्पन्न करती है, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, हरकत करने का मतलब वो प्रसन्न करना। कवि कह रहे हैं, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे। कवि कृपाराम अपने सेवक राजिया से कह रहे हैं कि राजिया, कोयल है वो मीठी वाणी में बोलती है, मधुर वाणी में बोलती है, और उस कोयल की मीठी और मधुर वाणी को सुनकर के हमारे हृदय में क्या उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, जब कोयल बोलती है तो उसकी मधुर और मीठी वाणी को सुनकर के हमारे हृदय में क्या उत्पन्न होता है, अनुराग यानी प्रेम उत्पन्न होता है, मन हरकत करे, और हमारा मन भी कैसा हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है। किसको सुन करके, कोयल की मधुर वाणी को सुन करके। कड़वे लागे का का मतलब कौवा, दूसरी तरफ कौवा होता है, उसकी वाणी कर्कश होती है, कठोर होती है। कड़वे लागे काक, दूसरी तरफ कौवे की वाणी कर्कश होती है, कठोर होती है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। रसना गुण राजिया, इसलिए संसार में किसका महत्व है, वाणी का महत्व है। व्यक्ति को हमेशा अच्छी वाणी में, मधुर वाणी में और मीठी वाणी के अंदर व्यवहार करना चाहिए, मीठी वाणी में बोलना चाहिए, कोयल की तरह व्यवहार करना चाहिए, कि आपकी वाणी को सुन करके सामने वाले के हृदय में आपके प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो, और आपकी वाणी को सुन करके उसका हृदय प्रसन्नचित हो जाए। अगला 9वां देखते हैं बेटा, दूध नीरे मिले दोय, हेक जैसी आकृति हवे, करे ने न्यारो कोई,
राजहंस बिना राजिया, क्या करें बेटा? करे ने न्यारो कोई राजहंस बिना राजिया। कवि कृपाराम अपने सेवक राजिया से कह रहे हैं कि राजिया दूध नीर, नीर का मतलब पानी, मिल यानी मिलना, दो दोनों, एक यानी एक, जिस यानी जैसी, आकृति ने आकृति हवे नहीं हो जाती है। कवि कह रहे हैं कि जब दूध के अंदर पानी मिल जाता है तो दूध के अंदर पानी मिलने के बाद में दोनों की आकृति यानी दोनों का रंग कैसा हो जाता है? एक हो जाता है। पानी अलग है, दूध अलग है, लेकिन जब दोनों को एक कर दिया जाता है तो दोनों का रंग भी कैसा हो जाता है? एक हो जाता है। दूध नीर मिल दोय, कि जब दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं, एक जैसी आकृति हुए तो दोनों का रंग एक जैसा हो जाता है, दोनों का रंग एक समान हो जाता है। करे ने न्यारो कोई, उस समय उन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। कौन? राजहंस बिना राजे। केवल राजहंस नामक पक्षी है, वह राजहंस नामक पक्षी ही उन दोनों को अलग कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि राजहंस एक ऐसा पक्षी है जो गुणों को ग्रहण करता है और अवगुणों को क्या कर देता है? त्याग देता है। तो राजहंस नामक पक्षी है वह दूध रूपी गुण को, दूध रूपी गुण को तो ग्रहण कर लेता है और पानी रूपी अवगुण को क्या कर देता है? त्याग देता है। उसी प्रकार से एक सज्जन व्यक्ति होता है, वह सज्जन व्यक्ति भी किसी भी संगति के व्यक्ति के पास बैठ कर के उसके दुर्गुणों को ग्रहण नहीं करता है, बल्कि उसके जो गुण हैं उन गुणों को क्या करता है? ग्रहण करता है। अगला है बेटा, संगत का महत्व बताया अगले 10वें के अंदर, 10वें सोर्टे में संगत का महत्व बताया कवि कृपाराम ने। तो कवि कृपाराम अपने सेवक राजिया से कह रहे हैं, मलियागरी मंझार यानी बीच में, हर को तर, तर का मतलब होता है वृक्ष, तर का मतलब क्या होता है बेटा? वृक्ष, पेड़। चंदन का मतलब चंदन। कवि कह रहे हैं मलियागिरी मंझार, की मलय पर्वत के ऊपर अनेक क्या हैं? चंदन के पेड़ हैं। यानी मलय पर्वत पर कौन से वृक्ष अधिक संख्या में पाए जाते हैं? चंदन के पेड़। तो मलयगिरी मंझार, मलय पर्वत के बीच में, मलय पर्वत के ऊपर किसके पेड़ हैं? चंदन के पेड़ हैं। और उन चंदन के पेड़ों के नीचे दूसरे और पेड़ भी क्या हैं? उगे हुए हैं। चंदन के पेड़ हैं और उन चंदन के पेड़ों के नीचे दूसरे पेड़ भी उगे हुए हैं। संगत लीजिए सुधार रूखा ने ही राजिया। क्या कह रहे हैं कि उस मलय पर्वत के ऊपर क्या है? असंख्य चंदन के पेड़ हैं। उन चंदन के पेड़ों के नीचे कौन से? असंख्य दूसरे वृक्ष, दूसरे पेड़ भी उगे हुए हैं। लेकिन वो चंदन के पेड़ों के पास रहने से उन दूसरे वृक्षों के अंदर भी किनकी सुगंध व्याप्त हो गई है? चंदन की सुगंध व्याप्त हो गई है। अर्थात वो दूसरे वृक्ष भी किसके समान हो गए हैं? चंदन के समान हो गए हैं, अर्थात अच्छी संगत के हो गए हैं। संगत लीजिए सुधार रूखा यानी वृक्ष या पेड़ ने ही राजिया। इस प्रकार कवि कृपाराम अपने सेवक राजिया से कह रहे हैं कि राजिया, जिस प्रकार वृक्ष होते हैं, वृक्ष भी अपनी संगत को क्या कर लेते हैं? सुधार लेते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपनी संगत को क्या कर लेना चाहिए? सुधार लेना चाहिए। बुरी संगत को छोड़ करके और अच्छी संगत हमेशा करनी चाहिए। पेड़ों के माध्यम से किसका संदेश दिया है? संगति का, अच्छी संगति का। व्यक्ति को हमेशा ही अच्छी संगति करते रहना चाहिए। अगला 11वां, पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारिया। तरवारी का मतलब तलवार, पाटा का मतलब घाव, पीड़ यानी पीड़ा। कवि कह रहे हैं कि जब शरीर के ऊपर तलवार का घाव लग जाता है तो उस घाव की क्या होती है? पीड़ा होती है, दुख होता है। लेकिन कुछ समय बाद में शरीर पर वह तलवार का लगा हुआ घाव क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है, वह घाव भर सकता है। उस घाव का उपाय किया जा सकता है या उस घाव का उपाय करके और उस घाव को भरा जा सकता है। पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारिया, कि शरीर के ऊपर लगा हुआ जो तलवार का जो घाव है, उस तलवार के घाव का उपाय करके उसको भरा जा सकता है, उसको सही किया
जा सकता है। वहे जीबरा घाव रति न ओखद राजिया। लेकिन कवि कृपाराम अपने सेवक राजिया से कह रहे हैं कि राजिया, जो जीभ के घाव होते हैं, जीभ का मतलब वाणी के, कठोर वाणी के, जो जीभ के घाव होते हैं वो जीभ के घाव कभी भी भरे नहीं जा सकते हैं और वो व्यक्ति को हमेशा हमेशा ही क्या देते रहते हैं, दुख देते रहते हैं, व्यक्ति को सालते रहते हैं। इसलिए व्यक्ति को कभी भी कठोर वाणी के अंदर व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर पर लगा हुआ घाव तो भरा जा सकता है, लेकिन जो जीभ के घाव होते हैं, वाणी के घाव होते हैं, कठोर वाणी के जो घाव होते हैं, उनको कभी भरा नहीं जा सकता। वो हमेशा हमेशा व्यक्ति को दुख देते रहते हैं। ये अपने 11वां हो गया। इसके बाद में अगला देखते हैं बेटा, आगे देखो बेटा 12वां है। इसमें कवि कृपाराम ने बताया है कि व्यक्ति को मित्रता है वो अपने सम्मान लोगों से ही करनी चाहिए, या जिस मित्रता के अंदर रस रहता है, जिस मित्रता जो मित्रता लंबे समय तक चलेगी, ऐसी मित्रता व्यक्ति को करनी चाहिए। कैसे? मूसा ने मंजार, मूसा का मतलब चूहा, मूसा ने मंजार हित कर बैठा हेकन, यानी सहायता के लिए। कवि कह रहे हैं, राजिया से कह रहे हैं कि राजिया, जिस प्रकार चूहा होता है, चूहे ने अपनी सहायता के लिए क्या कर ली, मूसा ने मंजार, मंजार का मतलब बिल्ली, कि चूहा था, चूहे ने अपनी सहायता के लिए, हित के लिए, अपनी भलाई के लिए किससे मित्रता कर ली, बिल्ली से उसने क्या कर ली, मित्रता कर ली। हित कर बैठा हेकण, अपने स्वयं की भलाई के लिए, अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए एक चूहा है, उस चूहे ने किससे मित्रता कर ली, बिल्ली से मित्रता कर ली। रस सह जाने संसार, इस बात को पूरा संसार जानता है। रस न रहसी राजिया, ऐसी मित्रता में किसी प्रकार का आनंद नहीं मिल सकते। दो प्रतिकूल स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन दो प्रतिकूल स्वभाव वाले व्यक्तियों के अंदर कभी भी मित्रता नहीं निभ सकती है। मित्रता हमेशा समान परिस्थिति वाले लोगों के अंदर या समान स्वभाव वाले लोगों के अंदर ही मित्रता हो सकती है। असमान और विपरीत स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें कभी मित्रता नहीं हो सकती। अब चूहे का स्वभाव अलग होता है और बिल्ली का स्वभाव अलग होता है। बिल्ली है वो चूहे को हमेशा क्या करना चाहती है, खाना चाहती है, अपना खाद्य बनाना चाहती है, उसका भोजन करना चाहती है, इसलिए इन दोनों के बीच में कभी मित्रता नहीं रह सकती है। तो मूसा ने मंजार हित कर बैठा हेकण, की चूहा था, चूहे ने अपने स्वार्थ और अपनी भलाई और अपने हित के लिए किससे मित्रता कर ली, बिल्ली से मित्रता कर ली। से जाने संसार, इस बात को पूरा संसार जानता है कि ऐसी मित्रता के अंदर किसी प्रकार का सुख आनंद नहीं मिल सकता है, किसी प्रकार का रस नहीं मिल सकता है। रस उसी मित्रता के अंदर मिलता है जो सम्मान स्वभाव वाले लोगों के अंदर की जाती है। अगला है खड़े बूढ़े आने हुताय, हुताय का मतलब अनाज, खड़ का मतलब जो पशुओं को दिया जाने वाला भूसा, और गुड़ का मतलब गुड़। एक भाव करे आदरे, कवि कृपाराम अपने सेवक राजिया से कह रहे हैं कि राजिया, जहाँ पर जिस नगर में या जिस स्थान पर पशुओं को दिए जाने वाले खाद्य के अंदर, गुड़ के अंदर और अनाज, तीनों को एक भाव से ही देखा जाता है, यानी तीनों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता। तीनों को क्या माना जाता है, सम्मान माना जाता है, यानी जितना सम्मान इसको देते हैं उतना ही गुड़ को देते हैं, उतना ही अनाज को देते हैं। तीनों को एक भाव से वो देखते हैं, सम्मान भाव से वो देखते हैं। ते नगरी हुताय, ऐसी नगरी में रहने से अच्छा रोही आछी राजिया, एकांत स्थान पर रहना ही क्या होता है, अच्छा होता है। कहने का मतलब ये है कि जिस स्थान पर व्यक्ति को मान सम्मान और इज्जत नहीं मिलती है, जहाँ पर गुणी और अवगुणी व्यक्ति में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता है, जितना महत्व एक गुणी व्यक्ति को दिया जाता है उतना ही महत्व एक अवगुणी व्यक्ति को दिया जाता है, ऐसे स्थान पर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे स्थान पर रहने से अच्छा तो किसी एकांत स्थान पर रहना क्या है, अच्छा है। अगला है घन घने साबड़ घाय न फूटे पहाड़ निवड़, निवड़ का मतलब बिल्कुल भी। जड़ कोमद भिद जाए राय पड़े जब राजिया, राय का मतलब दरार,
कवि कृपाराम अपने सेवक राजिया से कह रहे हैं कि राजिया, जिस प्रकार से बहुत बड़ा एक पत्थर होता है, उस पत्थर को अपन साबड़, साबड़ जानते हो बेटा, साबड़ होती है, एक बहुत बड़े पत्थर को आगे खिसकाने के लिए जो सहारा लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? साबड़। घने घने साबड़ घाय न फूटे पहाड़ निवा, कि बहुत बड़ा पत्थर होता है, उस बहुत बड़े पत्थर के ऊपर हथौड़े से क्या दी जाती है? चोट दी जाती है, लेकिन फिर भी वह फूटता नहीं है। चाहे उसके ऊपर कितनी भी चोट दो, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं फूटता है। लेकिन जड़े कोमले भिद जाए राय पड़े जद राजिया, लेकिन जब एक बार उसके अंदर दरार पड़ जाती है, उस पत्थर के अंदर है, तो दरार पड़ने पर कोमल वनस्पति भी उसके अंदर क्या बना लेती है? अपना घर बना लेती है। अर्थात जब किसी परिवार के अंदर एक बार दरार पड़ जाती है तो कोई भी व्यक्ति उस परिवार के लोगों से फायदा उठा सकता है और उस परिवार को क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। इसलिए परिवार में कभी दरार नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। अगला है पै मीठा कर पाक, पाक यानी पकाना। जो इमृत सींचे, इमृत का मतलब अमृत, उरे कड़वई आ का मतलब आकड़ा, एक कड़वा पौधा होता है। रंच न मुके राजिया, कवि कृपाराम क्या कह रहे हैं कि एक आकड़ा होता है जो बहुत ही कड़वा होता है, उस आकड़े को पै मीठा कर पाक, उसको मीठा करने के लिए चाहे आप उसको किस में पकाओ? मीठे पानी में चाहे उसको पकाओ। आकड़ा होता है, उस आकड़े को चाहे आप मीठे पानी के अंदर पकाओ। जो इमृत सींचे, चाहे उसको हमेशा आप अमृत से उसको सींचो, चाहे उसके अंदर अमृत रूपी आप पानी दो। उर कड़वई आग, उसके हृदय की जो कड़वाहट है, उस कड़वाहट को हम बाहर नहीं निकाल सकते। रंच ने मुँह के राजिया, वो हृदय की जो कड़वाहट है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ सकती है। कहने का मतलब ये है कि चाहे उस आकड़े को आप कितना भी पकाओ, कितना भी अमृत से सींचो, लेकिन उसके अंदर की जो कड़वाहट है उसको कभी बाहर नहीं निकाला जा सकता है। ये अपने कृपाराम के 15 जो सोटे थे वो पूरे हो चुके हैं। अगले वीडियो में अगले अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।